मनुष्य मन बुद्धि इंद्रिय द्वारा जो क्रिया करता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। वैसे तो कर्म कई प्रकार के हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म, निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म आदि बहुत है। लेकिन ये सारे कर्म क्रियमाण कर्म के ही अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए मुख्य 3 प्रकार के ही कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं इसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है, चाहे कैसे भी कर्म करे, इसमें परमात्मा का कोई विक्षेप नहीं होता। परमात्मा ने पूरी स्वतंत्रता दी है कि चाहे शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, कैसे भी कर्म करो, इसमें भगवान का कोई विक्षेप नहीं होता है। तो ये क्रियमाण कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। क्रियमाण कर्म जो एकत्रित हो जाते हैं, यानी जितने भी कर्म हम करते जा रहे हैं, एक के बाद एक कर्म कर रहे हैं, तो जो एकत्रित हो जाते हैं, तो ये एकत्रित हुए कर्म ही संचित कर्म कहलाते हैं। ये 1-2 जन्मों के नहीं, अनंत जन्मों के हैं। जीव जन्म ले रहा है और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। जन्म लेता है तो उस समय कर्म करता है, तो अनंत जन्म ले चुका है, तो उसके कर्म जो एकत्रित हुए हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। और जब जीव शरीर छोड़ता है तो उसके पहले ही उसका प्रारब्ध बन जाता है। तो उसका प्रारब्ध कैसे बनता है? संचित कर्म से ही थोड़े से कर्म पक जाते हैं फल देने के लिए, वे फल प्रारब्ध कहलाते हैं। इस पे जीव का कोई वश नहीं चलता है। जैसा प्रारब्ध बना है वैसे ही उसको घर मिलेगा, वैसे ही उसको परिस्थिति में जीना होगा, वैसे ही उसको सुख और दुख की प्राप्ति होगी। प्रारब्धानुसार ही उसका जीवन होगा, क्योंकि कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रारब्ध भोगने में परतंत्र हैं, क्योंकि प्रारब्ध भगवान का दिया हुआ कर्म का फल है। इसलिए कर्म हम करते हैं और फल भगवान देते हैं। तो प्रारब्ध भगवान ने फल दिया है, उसको भोगना है। इसको हम भोगे बगैर कहीं जा नहीं सकते। संसार में कहीं चले जाएं, इस प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। तो प्रारब्ध जीव को भोगना पड़ेगा, चाहे हंसकर भोगे या रोकर भोगे, उसको भोगना है, क्योंकि हमारे ही किए हुए कर्मों का ये परिणाम है। तो हमने जैसे कर्म किए वैसा ही हमारा प्रारब्ध तैयार हुआ। तो परमात्मा कहते हैं कि प्रारब्ध तो तुमको हमने दे दिया, इसको भोगना है, लेकिन आगे पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है। अब क्रियमाण कर्म ऐसे कर लो, ऐसे कर्म कर लो जो तुम्हारा आगे आने वाला प्रारब्ध तैयार कर लो, क्योंकि आगे आने वाला प्रारब्ध हमारे हाथ में है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही प्रारब्ध तैयार होगा। तो हम आज जो क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, इसमें हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमारा प्रारब्ध बनेगा। अगर हम किसी को कष्ट देंगे, दुख देंगे, तो ये चक्र चल रहा है। यहाँ से दुख दिया, ये चक्र चला, यहाँ हमको प्रारब्ध में आकर मिला। सुख दिया तो यहाँ पर चक्र चला और यहाँ पर प्रारब्ध में आकर हमें मिला। तो इस प्रकार से हम ही अपने कर्मों को, यानी कि प्रारब्ध हम अपना तैयार करते हैं और अपने ही कर्मों द्वारा हम सुख दुख की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से तो संचित कर्म जो हैं ये पहाड़ के पहाड़ लगे पड़े हैं। तो जीव को इनसे मुक्ति कब मिलेगी? क्योंकि जीव उसमें से कर्म फल पकते रहेंगे और जीव को मिलते रहेंगे। तो कब इससे मुक्त होगा? कर्म बंधन से कब छूटेगा? तो इससे छूटने का उपाय है कि भगवान को अपने सारे कर्म समर्पित कर दिए जाएं। जिस वस्तु को हम अपने पास रखते हैं उस वस्तु की हानि होने पर हमें दुख होता है, लेकिन उस वस्तु को अगर हम किसी को दे दें तो फिर उससे ना हमें दुख होता है और ना सुख होता है। तो इस प्रकार से हम अपने कर्मों को
जो आज हम कर्म कर रहे हैं ये भगवान को समर्पित करते हुए करें, सत्कर्म करें, सात्विक कर्म करें और वे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए चलें, तो वे न सुख देंगे और न दुख देंगे। जब वे फल उत्पन्न करने में सक्षम ही नहीं होंगे तो कौन सा हमारा प्रारब्ध बनेगा। और जब भगवान को कर्म समर्पित कर देंगे और भगवान की शरणागति ले लेंगे तो ये कर्म तो हमारे बनेंगे नहीं, फल देने में सक्षम होंगे नहीं, तो हमें इसका तो कोई जन्म मिलना नहीं। और जो संचित कर्म एकत्रित हैं वो भगवान की शरणागति लेने से नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की शरणागति लेने से भगवान संचित कर्म को ऐसे जला के भस्म कर देते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। इस प्रकार से हम संचित कर्म से बच जाएंगे, उनको भोगना नहीं पड़ेगा। और जो आज कर रहे हैं ये भगवान को समर्पित करने से इससे बच जाएंगे, तो होगा क्या, हम परम आनंद की अनुभूति करेंगे, हमें कोई दुख नहीं मिलेगा। आज हम ऐसे कर्म कर ले जाएं, आज हम अपना जीवन ऐसा बना ले जाएं, ऐसे कर्म करें, सत्कर्म करें और वे सत्कर्म भगवान को समर्पित कर दें, तो हमारे जीवन में केवल आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि भगवान की शरणागति केवल भगवान की प्राप्ति कराती है, वे इधर उधर नहीं भटकाती है, न किसी जन्म में, और जन्म मिलेगा ही नहीं तो भटकाएगी क्या। केवल परमात्मा की शरणागति परमात्मा की ही प्राप्ति कराती है। तो कर्म हमें भगवान को समर्पित करने हैं कि कर्म बंधन में ना पड़े। तो आज हमें करना क्या है, कर्म बंधन में ना पड़े, कर्म समर्पित कर दे, भगवान की शरणागति ले ले, परम आनंद की अनुभूति हमारे अपने किए हुए समर्पण के कारण ही होगी।